अगला फॉर्मूला लिए हैं जो किया है बेस 10। इसका मतलब हुआ यदि हमारे पास यहाँ log m बेस a है तो हम अपना मन से एक कोई भी बेस ले सकते हैं और क्या करेंगे, यहाँ जो पहले जो पावर था यहाँ भी पावर हो गया और नीचे में क्या आएगा, जो नीचे हमारा पहले बेस था और वो भी यहाँ पर क्या हो गया, पावर हो गया। इसी को हम सिद्ध करेंगे। आप सिर्फ इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हम log am इसको x बराबर मान सकते हैं, या इसको जब log हटेगा तो ax बराबर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। यहाँ हो गया। अब हम दोनों ओर log यानी कि b बेस पर लेंगे हम, दोनों ओर आधार b का log लेने पर हम यहाँ पर b लिखे हैं। इसका मतलब हुआ हम यहाँ पर कोई भी बेस का log ले सकते हैं दोनों ओर। इसको हम लिख सकते हैं log ax बेस b बराबर log m बेस b। अब हम इसको इस रूल से, यदि हमारे पास यदि हम यहाँ mn मान लेते हैं या इस पर यदि हम पावर k दे दें तो क्या होगा, k जो होगा पहले आएगा गुना log mn, ये इसका फॉर्मूला था। तो यहाँ पे x को हम आगे कर देते हैं इस फॉर्मूला से, यानी कि जो पावर पर जो पावर है उसका पावर आगे गुना log ba हो गया, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं log bm। अब हम यहाँ पे x का जो मान था हम यहाँ पे रख रहे हैं। x का मान हमारे पास क्या था, log am गुने log ba बराबर क्या हो गया, log bm। यहीं से हम इसको यदि यहीं रहने दे और इसको यदि हम उस तरफ ले जाए तो हमारे पास क्या होगा, log am बराबर log bm बटा log ba, जो कि हमें यही सिद्ध करना था। इसको हम बेस चेंज करते हैं, यानी कि अपना मन से कोई भी बेस ले सकते हैं और उसके बाद जो ऊपर है ऊपर और जो नीचे है वह नीचे या इसके बराबर होगा। अब हम यहाँ पे एक और फॉर्मूला लिख लें, जैसे log b बेस a लिए हैं, इसके बराबर हम लिखे -1। कब होगा, यदि a गुना b बराबर यदि 1 हो जाए, पावर और बेस का यदि गुणनफल हमें 1 प्राप्त हो तो उसका मान हमें क्या होगा, -1 होगा। यह एक फॉर्मूला लिखे हैं, इसको आप नोट कीजिए। अब उसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिए हैं, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। log इस तरह दिया है, हम देख रहे हैं यहाँ पे इसका और इसका दोनों का गुणनफल कितना है, 1 के बराबर है, इसलिए इसका मान क्या होगा, -1 होगा। जैसे हम 2.25 इसका मान और इसका मान क्या होता है, 4/9 होता है। इसका मान 4/9 होता है। इसको हम उड़ा दिए, 25 नमा 25 चौके क्या हुआ, दोनों कैंसिल हो गए। इसका मान क्या हुआ, हम देख रहे हैं बेस और यहाँ जो पावर है उसका मान क्या है, 1 होगा, उस लॉग का मान क्या हुआ, -1। यदि हम इसको दूसरे मेथड से बना सकते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इतना बराबर हम मान लिए x है, ठीक है। उसके बाद जब लॉग हटा तो 2.25 इस पर पावर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और उस कंडीशन में 0 इस तरह से होगा।
इसको हम उसी तरह रहने दिए। इसको हम लिख सकते हैं 4/9, 4/9 लिख दिए, 2.25। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 4/9। 25 नमा 25 चौके, हमें क्या मिला यहाँ पे 9/4 और पावर क्या है हमें x। तब यहाँ क्या है, यहाँ ऊपर 9 नीचे 4, यानी कि बेस यदि समान हो तभी हम बेस को कैंसिल कर सकते हैं। तो समान बेस में लाने के लिए हम यहाँ पे 9/4 लिखे और पावर क्या कर दिए -1। ये और ये क्या हुआ कैंसिल हो गया, हमें x का मान क्या मिला है -1। फॉर्मूला है a पर पावर यदि -1 है उसके बराबर क्या आता है, क्या होता है। उसी तरह ये है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे यहाँ पर क्या था, हम इसको मान लिए हैं 1 है और इसका मान क्या है 9 पर पावर 1 है। यदि इसको और इसको दोनों को बदल दे तो पावर क्या हो जाएगा, दोनों पर 1 है तो दोनों पर पावर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, वही हम लिखे हैं। और ये कैंसिल हो गया, x पावर हमें क्या मिल गया -1। क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं। इसमें भी हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, log 2 + 1, इस पर पावर क्या है log √2 + 1 और इस पर पावर है √2 - 1। यहाँ भी हम देख रहे हैं दोनों का गुणनफल 1 है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा -1 हो गया। और इसी को दिए हम दूसरा मेथड से बनाए तो इसके बराबर हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा log हटा तो √2 + 1 और पावर क्या होगा x होगा और √2 - 1। हम यहाँ देख रहे हैं √2 + 1 गुने √2 - 1 किसके बराबर है 1 के बराबर है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यदि इसको हम पकड़ लें यहाँ पे तो 1/√2 - 1 हो जाएगा, या इसके बराबर क्या हो जाएगा √2 - 1। इसको हम यहाँ ले आए और इसको हम यहाँ ले आए 1/√2 + 1। इसी को हम क्या लिख सकते हैं √2 + 1 और पावर -1, यानी कि इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे इसको इस रूप में, इसलिए हम इसको कैसे लिखेंगे √2 + 1 पावर x बराबर, इसको हम √2 + 1 पावर क्या है -1 कैंसिल हो गया, x बराबर हमें क्या मिल गया -1। इससे अच्छा है आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है log √3 + √3 सॉरी √2 + √3 बेस है और यहाँ पावर क्या है इसका हमें मान निकालना है। सबसे पहले हम इसके बराबर मान लेते हैं x मान लिए, यहाँ ये कैंसिल हो गया, log जब कैंसिल होगा √2 + 3 इस पर पावर क्या आ जाएगा x आ जाएगा और यहाँ क्या होगा 5 + 2 √6। यदि हम इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं 5 को √2 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, सिर्फ 5 को, और इसको हम लिख सकते हैं 2 × √2 + √2 × √3। तो यहां से हम देख रहे हैं √2 + √3 पावर x a² + b² + 2ab, इसको हम लिख सकते हैं √2 + √3
होल स्क्वायर, यहाँ से यह क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो यहाँ हमें क्या मिला, x बराबर क्या मिला, हमें 2 मिला। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हम देख रहे हैं, इसमें सिर्फ यही है और यहाँ भी यही है, सिर्फ इसमें क्या लगा है, रूट लगा है। यहाँ पर हम क्या किए, रूट लगा दिए, हमें क्या मिल गया यहाँ पे, सिर्फ √2 प्लस √3, पावर क्या मिल गया, 1। इसको हम, ये और ये कैंसिल हो गया, हमें x बराबर क्या मिल गया इस कंडीशन में, 1। इसका आंसर क्या हुआ, 1, इसका आंसर 2, इसका -1 और इसका भी -1। अब क्वेश्चन नंबर 5 लिए हैं, 3 इस पर पावर 2 log 3, बेस कितना है, 9। इसका हमें मान निकालना है। सबसे पहले हम इसको सूत्र के माध्यम से निकालेंगे, उसके बाद विदाउट फॉर्मूला के। हम देख रहे हैं इसको, बराबर 3, 2 गुना log, और हम 9 को यहाँ 3 पर पावर 2 लिख सकते हैं, 9 को, और यहाँ क्या है, 3, 3 2 गुना, अब हम जानते हैं log a n m रहेगा, यानी कि फॉर्मूला है, यदि बेस पर यदि कोई पावर हो तो वह पावर बटा में आएगा और क्या हो जाएगा, log a m। इसको हम इससे तुलना करेंगे, यानी बेस पर पावर क्या है, 2 है, 2 कहाँ आएगा, 1/2, और उसके बाद log a 3, और उसके बाद m का मान क्या है, 3। ये कैंसिल हो गया, 3, क्योंकि यह पूरे पावर पर 3 पर पावर में है। यहाँ हम देख रहे हैं, जानते हैं कि log a, इसका मान क्या आता है, 1, यानी जो बेस है वही यहाँ पर भी है, तो उसका मान 1, इसका मान पूरे 1, तो 3 पर पावर 1 बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। ये हुआ फॉर्मूला से। अब इसको यदि हम बिना फॉर्मूला से निकालेंगे, तो सबसे पहले इसको हम इसी तरह रहने देते हैं, इसको सिर्फ log 3 बेस 9 को हम x के बराबर, पहले इसका हम मान निकालेंगे, मान निकालने के लिए इसको हम x के बराबर मान लेते हैं। अब यहाँ पर log हटा, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ बच गया 3, और 9 कहाँ गया, 9 पर पावर x, 3, हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 पर पावर 2, और पहले से x गुना हो गया, तो यहाँ पावर 1 कैंसिल हो गया, हमें 1 बराबर क्या मिला, 2x, तो हमें x का मान क्या मिला, 1/2x। हम x किसके बराबर माने थे, इतना बराबर, तो हम देख रहे हैं 3, 2, और इसका मान हमें क्या निकला है, 1/2, दोनों कैंसिल हो गया, हमें इसका मान क्या मिला, 3 मिला। अब क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी हम फॉर्मूला से पहले सिद्ध करेंगे, उसके बाद विदाउट फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 6, log 5, log 2, log 3, log 2, 512, इसका हमें मान निकालना है। इस कंडीशन में जब log, यहाँ ये log, ये log, ये log और ये log सिर्फ गुना किया हुआ है, इसका मतलब हुआ, यदि इस तरह से लिखा हो log b बेस a, यहाँ बेस a है, यानी कि log b जो है, यानी b बेस a पे है, यहाँ पे बेस सिर्फ यह हुआ है, और b के बराबर, यह पूरे जो है, यह पूरे b के बराबर। उसी तरह यदि हम यहां से ले, तो इसमें log 2 इस रूप में है, और जो बाकी बात बच गया हमें log 3, log 2, 512, या b के रूप का है। तो पहले हम इसको सूत्र के माध्यम से सिद्ध करेंगे, सॉरी इसका हल निकालेंगे, बराबर log 5 log 2 log 3, इसको हम सबसे पहले हम इसका मान निकाल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि log 2 और 512 का मान क्या होता है, 2 पर पावर 9,
तो फिर फॉर्मूला लॉग ए एम के, बेस पर पावर हो तो बटा में आएगा, और यहां जो है इस पर यदि पावर हो तो वह गुना में आएगा, के गुना लॉग ए एम हो जाएगा। उस कंडीशन में log 5 log 2 log 3 यह आ गया, इसका मान हो गया 9, यहां लिखते हैं 9, और ये इसका मान 1 हो गया। तब यहां पे log 9 बेस 3, हम इसका मान निकालेंगे। इसको निकालने के लिए log 5 log 2, इसको हम लिख सकते हैं log 3, 9 को 3 पावर 2। उसी तरह 2 जो है यहां आ गया, log 5 log 2, 2 आगे आ गया, और इसका मान क्या हो गया, इसका मान 1 हो गया। तब यहां पे अब यहां पे यह 2 बचा है, तो log 5 हम जानते हैं कि log a इसका मान क्या होता है, 1 होता है। इस पूरे का मान क्या हो गया, 1 हो गया। इसका मान अभी क्या लिखेंगे, 1। तब यहाँ क्या है, यह जो है log a b, यानी कि a है यहाँ पे 5 और b का मान क्या है, 1 है। हम जानते हैं फिर log a 1, इसका मान क्या होता है, 0 होता है। इसका मान पूरे किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। फिर हम इसको देखते हैं, यदि कोई इस रूप में हो, यहाँ सिर्फ log गुना किया हो, तो यहाँ पे जो है पहले यह पूरे इसके बराबर होगा, इसके बराबर, और जो बाकी बात बच रहा है वह पूरे b के बराबर है। इसको हम पीछा सिद्ध किए हैं, यहाँ से इसको सबसे पहले हम सिद्ध किए, यहाँ जो भी मान निकला वह जो होगा यहाँ log 3, यहाँ log 3 जो है यह बेस हो गया, और इसका जो है ये पावर हो गया। उसी तरह इसको हम पीछे से सिद्ध कर मान निकालेंगे। अब इसको हम बिना फॉर्मूला से यदि निकालेंगे, तो पूरे को यदि हम मान लिए, पूरे को x बराबर मान, ठीक है, तो उसके बाद हम जानते हैं यदि log a b बराबर, यदि यहाँ हम लिखते हैं n, लिखते हैं n बराबर x हो, तो log जब हटेगा, यानी जब हम यह log हटाएंगे तो यह यहाँ आ जाएगा, ये x बराबर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, और यह पूरे क्या है, इसका पावर है। इसमें जब हम सिर्फ यहाँ जो है यहाँ से यहाँ पूरे b के बराबर है, तो इसको हम नहीं हटाएंगे। यहाँ b का स्थान पर क्या है, n है, यह पूरे n बराबर है, या जब ये हटाएंगे तो log n यहाँ बचेगा 2 log 3 log 2 512 बराबर, और ये 5 कहाँ गया, 5 पर पावर x हो गया। अब उसी तरह से हम फिर इसको हम log जो है log 3 log 2 512 जो है यह इस बेस का log है, इसलिए यहां से यदि हम हटाएंगे, इसमें अब हो गया, यह जो हो गया a का a बराबर है, और यहाँ पूरे यह जो है n के बराबर है, तो n एक तरफ हो जाएगा, n के स्थान पे log 3 log 2 512 बराबर, और यहाँ जो बचा फिर क्या होगा, 2 पर पावर यह हो गया। अब उसी तरह से फिर हम हटा दिए, इस log को हटाए तो हमारे पास क्या बचा, log 2 512, और यह 3 पर पावर हो गया 2, और फिर 2 पर पावर 5, और फिर 5 पर पावर x, यह हो गया। अब फिर यहाँ पे, और इसका मान हम देख रहे हैं log 2, इसका मान निकल जाएगा, या नहीं निकाले, इसको भी उस तरफ ले गए, इसको भी ले गए, तो n के स्थान पे हमारे पास क्या बचा, 512, और फिर 2, तो यहाँ 2 पर पावर 3, और फिर 3 पर पावर 2, और फिर 2 पर पावर 5, और फिर 5 पर पावर x। तब इसको सॉल्व करेंगे,
यहाँ जो हो गया इसका अमाउंट 512 का 2 पर पावर 9, 2 पर पावर 9 हो गया। तो यहाँ क्या है हमारे पास 2, 2 पर पावर 3 पर पावर 2, 2 पर पावर 5, 5 पर पावर x। यहाँ बेस समान है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पावर और यहाँ पूरे पावर किसके बराबर होगा 9 के बराबर। तो 3, 2, 5x। अब इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 3, 2, 5x। यहाँ ये कट गया, यहाँ 2 जो बचा अब किसके बराबर होगा इसके बराबर 2 पर पावर 5, 5 पर पावर x। अब यहाँ फिर पावर क्या है यहाँ इसका 1 है, इसको यदि हम काट दें तो हमारे पास 1 बराबर क्या बचा 5x, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं 5 पर पावर 0 5x। इसको कैंसिल कर दिए तो हमारे पास क्या बचा 0 बराबर x। तो यह जो है लंबा विधि है, सबसे आसान तरीका वही है। सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद इसको, उसके बाद इसको, उसके बाद इसका मान अपने आप निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 लिए हैं। लॉग इसका बेस क्या है 1/3 4 729। इसको पावर 1/3 लिख सकते हैं। यहाँ पे log 1/3 4 729 ए बी, यदि इस पर पावर m हो तो a पर पावर m, b पर पावर m। उसी तरह 9 - 1 गुने 1/3 गुने 27 - 4/3 गुने 1/3। यहाँ हो गया। यहाँ पे log 1/3 4 729 को हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 6 लिख सकते हैं, 3 पर पावर 6 729। और इसको 9 पर पावर 2, यहाँ क्या हो गया -2/3। और इसे हम 27 को 3 पर पावर 3 लिख सकते हैं, गुना -4/3 गुना 1/3। ये और ये कैंसिल हो गया। अब हम यहाँ 9 को इस तरह लिख सकते हैं। अब लॉग इसका बेस 1/3 है, 4 समान बेस है, 6 - 2/3 -4/3। इसका मान हमें क्या हो गया log 1/3 4, यहां से 3 18 हो गया हमें यहाँ में -6/3 बराबर log 1/3 4, यहाँ से 3, और इसका मान 12/3 log 1/3 4। यहाँ से सिर्फ क्या निकल जाएगा 3 पर पावर 4 यहाँ हुआ, तो log यहाँ से सिर्फ 3 निकला। तब इसको हम, इसका मान क्या हो रहा है माइनस हुआ, क्योंकि यहाँ पे 3 गुना क्या है 1 होगा। हम लिखा है यदि log ए बी इसके बराबर यदि 1 हो जाए, सॉरी यहाँ पर a गुना b बराबर यदि 1 हो जाए, इसका मान क्या होगा माइनस हुआ। यहाँ पे a का मान, यहाँ a क्या है 1/3 और b क्या है 3 है, दोनों गुना किए कितना पूर गया 1, इसलिए इसका मान क्या हुआ माइनस हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 8 में इसके बराबर हमें 0 दिया गया है और x का मान हमें निकालना है। तो यह भी गुना के रूप में है। तो यह log a और यहाँ जो बच गया वह पूरे b के बराबर है। तो यदि हम यह जो है पूरे b के बराबर है तो b इस log को हटाएंगे तो यहाँ हमारे पास b बच जाएगा। तो b का स्थान पे log 3 log 2x और यहाँ 4 कहाँ जाएगा 4 पर पावर 0। अब उसी तरह हो गया यहाँ यह a हो गया और यह पूरे b हो गया। तो फिर log हटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा log 2x और यहाँ 3 पर पावर क्या हो जाएगा इसका मान 1 3 पर पावर 1। अब उसी तरह से हम फिर log हटाएं तो यहाँ हमें x बच जाएगा और यहाँ क्या बचेगा 2 पर पावर 3। x बराबर हमें क्या मिल गया 8 मिल गया। यही इसका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 लिए हैं। यहाँ पे इसको हम log 2 और 32 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 5। उसी तरह यहाँ log 3 और 243 को रूट अंडर 3 पर पावर 5 लिख सकते हैं। अब यहाँ 5 आ गया फॉर्मूला से क्योंकि log a m के रहेगा तो के आगे इस पर पावर तो के आगे और उसके बाद जो बच रहा है के निकालने के बाद log a हमारे पास बच रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा log 2 और फिर 2 फिर इसका मान log a इसका मान क्या होता है 1 यहाँ हो गया। उसी तरह यहाँ पे अब log 3 और इसको हम लिख सकते हैं इसको 3 पर पावर 5 बटा 2। तो यहाँ 5 और यहाँ क्या आ गया 5 बटा 2। उसी तरह इसका मान 1 हो गया। तब यहाँ 5 बटा 5 गुने 2 बटा 5 कैंसिल 2 इसका मान क्या निकल गया 2। अब इसका मान यहाँ जो है पहले लिए थे log जिस तरह से 2 log 3 लिए थे जैसे यहाँ पे लिख दिए 729। यहाँ पे ये और यहाँ पर ये दोनों अलग अलग है। इसमें हमें जब बेस दिया रहेगा इसमें बेस हमें नहीं दिया है। यहाँ पर बेस 2 था। जब बेस 2 हो तो यहाँ जो है यह पूरे हमारे पास जिस तरह से लिखते हैं log an के बराबर हो जाएगा। यहाँ जितना भी आ रहा है जब हमें बेस दिया हो तो उसके बाद यहाँ जो आ रहा है वह पूरे n के बराबर। और जब हमारे पास बेस नहीं दिया हो इसमें जो है इसमें कुछ बेस हो सकता है इसमें यहाँ पर इसमें कुछ बेस नहीं दिया गया है। हम मान लेते इसका बेस क्या है 10 है। इसमें यह क्या है गुना है यानी कि अलग अलग है। ये अलग है log 1 डिग्री अलग है यहाँ log 10 1 डिग्री log 10 1 डिग्री अलग है log 10 2 डिग्री अलग है log 10 3 डिग्री अलग है गुना उसी तरह गुना log 10 89 डिग्री ये क्या है अलग है। इस पर जो बेस है हम मान लीजिए इसमें बेस नहीं दिया है तो इसका मान क्या मानेंगे 10 वो भी पढ़ेंगे कैसे मानेंगे। यहाँ पे इसमें हम देख रहे हैं कि log 1 का मान इसका मान तो यहाँ से लेकर इसमें एक जो हमारे पास है log 10 45 डिग्री और 10 45 डिग्री का मान क्या होता है log 1 और यहाँ जो भी बेस हो यानी कि log किसी भी बेस पर यदि 1 हो तो उसका मान क्या होता है 0 यानी कि log 1 बेस b इसका मान क्या होगा 0। इस पूरे कंडीशन में log 10 45 डिग्री का जो मान हुआ वह 0 हो गया और यहाँ पूरे गुना है इसका मान क्या हो जाएगा पूरे 0 के बराबर। और इसमें हम देख रहे हैं sin x और cosec x इसका जो गुणनफल है क्या है sin x गुना cosec x का मान 1 होता है इसलिए इसका मान क्या होगा -1। फॉर्मूला लिखे हैं यदि log a b बराबर -1 कब होगा -1 जब a गुना b बराबर 1 हो
यानी कि इस कंडीशन में -1 होगा कब, जब ए और बी यानी कि बेस और यहाँ जो दिया है मान उसका मान यदि 1 के गुणनफल 1 के बराबर हो, उस पूरे लॉग का मान क्या होगा -1।